इसको लेकर आपकी राय क्या है? कैसे इन हादसों से निजात मिल सकती है? स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके हमारे साथ अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। तो कई बार सड़क हादसों को लेकर तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं और आज हल्ला बोल में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बड़ी वजह इन हादसों की है। ये 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। रेवाड़ी, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक, पानीपत और नूह की ये तस्वीरें, ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें जहां पर सड़क हादसे हुए हैं। अब सड़क हादसों की आखिर बड़ी वजह क्या हो सकती हैं? तमाम ट्रैफिक नियमों के बाद भी इस तरह के हादसे क्यों आ रहे हैं? ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती के बाद भी इस तरह के हादसे आखिर क्यों होते हैं? क्या बड़ी वजह इन हादसों के पीछे मानी जा सकती हैं? आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या नियम कम हैं सुरक्षा के या जागरूकता की कमी जनता के बीच में है? तमाम सारे प्रश्न हैं आज के इस विषय पर, जिस पर आप सभी को जुड़कर अपनी राय ज़रूर रखनी चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स पर आप कॉल करके हमें अपनी राय शेयर कर सकते हैं। नंबर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करिए। हमारे साथ रेगुलर दर्शक हमारे जिले सिंह जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जिले सिंह जी आपका, राय रखिए अपनी। चलिए, लगता संपर्क नहीं हो रहा है अभी जिले सिंह जी से। एक बार प्लीज़ आप दोबारा सर कोशिश करें। तो आपकी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करें इन नंबर्स पर और सड़क को लेकर अपनी राय साझा करें। नारनौल से खाजू राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, अपनी राय रखिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जो ये सड़क जो हादसे होते हैं इनमें सबसे पहले तो ड्राइवर को कभी भी नशा करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती है नशे की, इसमें सब कुछ वो भूल जाता है आँख बात, और उससे ज्यादा गलतियां होती हैं। दूसरी बात ये है कि ड्राइव करने से पहले अपनी गाड़ी को चेक कर लें, उसके गियर ठीक हैं, उसकी स्टीयरिंग ठीक है, उसका हॉर्न ठीक है, उसके टायर ठीक हैं। तो इन चीज़ों को सही चेक करके जब चले, जहाँ भी चले तो। और उसके बाद बात यह है कि गाड़ी को हमेशा अपनी लिमिट के अंदर चलाएं। लिमिट से ऊपर ओवर चलेंगे तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती, और खासकर नशे में हो तो गाड़ी बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं रहती, फिर तो दूसरी तीसरी लाइन पार कर जाती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमेशा सावधानी में सावधानी है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमेशा ये सोचना चाहिए कि आगे वाला पता नहीं बचाएगा या नहीं बचाएगा, पीछे वाला बचाएगा या नहीं बचाएगा, लेकिन दोनों तरफ उसको ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को बचाव करना चाहिए। वो लोग बचाएं ना बचाएं। दूसरी बात यह है कि हमेशा जो है गाड़ी के अंदर कभी भी जो है कानों में ईयरफोन नहीं लगाना चाहिए, म्यूजिक नहीं चलाना चाहिए, और अगर जरूरी हो तो गाड़ी को साइड में रोक करके आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है जी कि गाड़ी चलाते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई टर्न करना है, कोई मोड़ काटना है या गाड़ी को रोकना है तो इंडिकेटर का ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इंडिकेटर का ध्यान नहीं रखते और गाड़ी को मोड़ दे दिया तो वो एक्सीडेंट होना जरूरी है। तो ये बड़े बड़े जो काफिले चलते हैं सीएम के और एमपी के, उन काफिलों में भी कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस वालों का भी कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। उसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं गलती होती है और गलती ड्राइवर से होती है। तो हमेशा बहुत ही जागरूक होकर के, आंखें खोल करके, कान खोल करके गाड़ी को चलाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखेंगे तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। लापरवाही से ही एक्सीडेंट होते हैं ज्यादा करके, और ये इसमें मेन कारण नशे का होता है। नशा तो ड्राइवर लगभग ड्राइवर 80% ड्राइवर नशा करते हैं, और नशा करना है तो गाड़ी को मत चलाओ, बाद में कर सकते हो नशा। गाड़ी चलाते टाइम नशा नहीं करना चाहिए। और ये बहुत सी चीजें हैं कि जो इसके अंदर सावधानी रखने की बातें हैं। रोड जो इंडिकेटर वो सही होने चाहिए। रोड के ऊपर देखोगे भाई किधर से क्या कमी है, उस कमी को भी आप उजागर कर सकते हो, सरकार को बता सकते हो
कि भाई कोई फड़फड़ा चीज निशान नहीं है या फलानी चीज नहीं है रोड के ऊपर। तो ठीक मैं है। तो यही बताऊंगा कि सावधानी से गाड़ी चलाएंगे तो आप चलिए, सेफ बहुत रहेंगे। शुक्रिया खाजूराम जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। रोहतक से रणवीर सिंह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, रोहतक से आप जुड़ रहे हैं। रणवीर जी बहुत स्वागत है सर आपका, राय रखिए अपनी। हाँ, नमस्कार जी। इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जी। देखिए, हमारी कुछ ड्राइवर की लापरवाही तो होती ही है, लेकिन कुछ जगह सरकार की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। सरकार हमसे गाड़ी निकालने से पहले रोड टैक्स ले लेती है, लेकिन रोडों की हालत देखिए, गड्ढे ही गड्ढे हैं। गाड़ी की स्पीडें तो इतनी दे दी कि भाई 120 140, और हमारी रोड है ऐसे कोई 60 की स्पीड से चलने लायक भी नहीं है। तो इसकी जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार सरकार है। अवैध कट है, उनकी जिम्मेवार कौन है? उनकी जिम्मेवार हमारा प्रशासन है। अवैध ब्रेकर बना दिए जाते हैं, उनके ऊपर साइन मार्क नहीं लगाए जाते, इसकी जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सरकार है। तो ड्राइवर की लापरवाही तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा लापरवाही सरकार की है, क्योंकि सरकारें काम नहीं कर रही। सिर्फ टीवी चैनलों पर और अखबार के माध्यम से विकास कार्य दिखाए जा रहे हैं, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। आप देखिए, गांव को निगम में शामिल कर लिया जाता है और पीने का पानी तक नहीं है। 5-5 6-6 दिन में तो पीने का पानी मिलता है। 2 साल से मेरे गांव में एक रोड टूटा हुआ है, वहां पर 1 वे चल रहा है अभी तक खेड़ी साध के अंदर, क्योंकि वहां सीवर लाइन बैठ गई थी और आज तक उसको रिपेयर भी नहीं किया गया है। और बार बार हम मिल चुके हैं अधिकारियों से। अभी फिर कहे थे अभी बारिश का समय है, इसको ठीक कर दो। बोलते बारिश में चारकोल का काम नहीं चल रहा है। फिर चारकोल का भी नहीं चल रहा, उससे पहले 2 साल हो गए, अब तक क्यों नहीं चला है? तो सरकार सुनती नहीं है बिल्कुल भी आम आदमी की। और सच पूछो तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे कि सत्ता पक्ष विपक्ष के भी पार्टियों के नेताओं को बुलाओ अपने प्रोग्राम पर, ताकि उनकी जवाबदेही हो। इससे इस तरह से खबर फास्ट चलाता था, लेकिन वो भी हमारे को लगता है कि प्रशासन के दबाव में उन्होंने प्रोग्राम बंद कर दिया, क्योंकि नेताओं से बात सुनी नहीं जाती सच्चाई के लिए। नहीं रणवीर जी, इंडिया न्यूज हरियाणा तो बड़ी बैच चलाता है सर, 8 बजे 5 बजे भी हम डिबेट शो करते हैं। लेकिन सर जनता के सवाल पे नहीं होता ना, जनता को उसमें शामिल करो ना। हम कोशिश करेंगे सर, और शनिवार को तो हम जोड़ते भी हैं गेस्ट को, इन्हीं पूरे आप लोगों की राय को लेकर, जो पूरे सप्ताह हम दर्शकों की राय जानते हैं। हम कोशिश करते हैं कि शनिवार को गेस्ट को जोड़ें और समझ पाएँ, निचोड़ निकाल पाएँ इस पूरी समस्या का। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद करूंगा रणवीर जी आपका, जानकारी के लिए, अपनी बातों को शेयर करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। भिवानी से महेंद्र सिंह जी जुड़ गए अगले दर्शक। महेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है, अपनी राय रखिए। महेंद्र जी आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से आप कोशिश करिए। तो देखिए, सोनीपत से गिरधारी लाल जुड़ गए हैं। गिरधारी लाल जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। ऐसा है इसमें जी, एक तो जो हमारे कानून है ना, उनका फॉलो नहीं हो रहा। सरकार की ओर से या महकमे की ओर से कोई मतलब उनको फॉलो नहीं कर रहा है, सब बेलगाम हो रहे हैं और इसी वजह से सब काम ढीला चल रहा है। जब तक एक कानून का अमल नहीं करेंगे अधिकारी, सरकार नहीं सोचेगी, उसको लागू करने के लिए सख्ती नहीं करेगी, तो ये हादसे कैसे रोकेंगे? ये तो मतलब मनमानी वाली बात होगी कि भाई हमने ये काम करना नहीं, बाकी जनता फिर वो अपने दुखी होती। उन्हें जनता की तरफ देखना चाहिए ना, सरकार ने भी, अधिकारियों ने। ये बैठे किस लिए हैं? किस लिए हम चुनते हैं इनको? इसीलिए चुनते हैं ना कि भाई जनता के लिए ये काम करें। और फिर कहते हैं हम, जब वोट लेने आते हैं तो कहते हैं हम जनता के सेवक हैं। बाद में बताना 1 महीने इलेक्शन खत्म और सब बातें गुम। फिर पता ना कहाँ है इनकी हमदर्दी चली जाती है। पहले तो आएंगे वोट मांगने, हाथ मिलाएंगे, बड़े प्यार से बोलेंगे, पता ना वोटर सोचता है कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो आगे हमारे को कुछ न कुछ मतलब सुविधा देगा। लेकिन ढाक के 3 पात किसी को बना लो। और वोटर तो एक बेवकूफ बन गया है, उसने तो वोट डाल के दूसरे की अपनी मूठ दूसरे के हाथ में देनी है। इससे तो मतलब फिर वो कैसे भी घुमाए,
अरे तुम बनाते हो कानून तो जनता के लिए बनाते हो, जनता ने तुमको चुना है कि भाई सही ढंग से जनता आराम से रहे, तभी तो ये हादसे रुकेंगे, तो ट्रैफिक का हो या कोई भी हो। बहुत धन्यवाद जी। जी, आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें गिरधारी जी कही हैं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मेवात से वेद प्रकाश जुड़ गए अगले दर्शक। वेद प्रकाश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से आप साथ जुड़ने की कोशिश करें। तो लगातार राय देखिए लोगों की मिल रही है। अगर आपने अभी तक कॉल नहीं किया और आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ें और आज इस मुद्दे पर ज़रूर अपनी राय रखें। ये मुद्दा बेहद अहम और सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। तमाम सड़क पर चलते हैं तो अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, सुनते रहते हैं, यहाँ तक कि टीवी चैनल अखबारों में भी देखते रहते हैं, सुर्खियां भी बनती हैं। लेकिन गलती किसकी है? ट्रैफिक पुलिस की है या हमारी कहाँ कमी है? हमारे में जागरूकता की कमी है या कहीं अभी और नियम सख्त होने चाहिए? तो हमारे साथ समाज सेवी भी हैं, बुद्धिजीवी हैं और ट्रैफिक SHO भी हैं। सभी से जानेंगे सर अपना नाम और सड़क पर जब हम चलते हैं दुर्घटना हो जाती है तो किसकी गलती मानते हैं? अपना नाम सहित बताएं। मेरा नाम जतिन गर्ग है, मैं जगाधरी का निवासी हूँ। मेरा तो इतना ही कहना है जी, हम सड़क पर चलते हैं तो हम ट्रैफिक रूल्स अगर जो फॉलो करेंगे तो वो हमारे फायदे के लिए ही होंगे। अगर हम घर से निकलते हैं हेलमेट डालते हैं तो वो भी हमारा ही फायदा है। कहीं आगे जाकर कोई हम कुछ गलत नहीं करते पर सामने वाले से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही आएगा। कभी सड़क के बीच में कोई रेलिंग टूटी हुई है, वो दूसरी तरफ से निकलकर अगर हमारी तरफ आ गया और उस हादसे से बचने के लिए अगर हमने हेलमेट डाला होगा तो हमारे सिर पे चोट लगने का समस्या कम रहेगी। तो धन्यवाद सर। और भी साथियों से जानते सर, सड़क पर चलते हैं, हम नियम नहीं फॉलो करते, हम करते हैं मनमानी, तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो क्या करना चाहोगे? इसमें तो यह है कि मनमानी तो करती है, क्योंकि हर एक आदमी क्या करता है, जल्दी की वजह से ना वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है, तो उस चक्कर में जल्दबाजी होती है, फिर दुर्घटना होती है। तो इसके लिए हमें बचना चाहिए। और दूसरा जो है, जो ड्राइविंग सीखते हैं उनको प्रॉपर ट्रैफिक के नियमों को नहीं पता, लाइसेंस बनवा लेते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसा जागरूकता अभियान चलना चाहिए, जो ड्राइवर है उनको हम कोई मतलब उनकी ट्रेनिंग हो प्रॉपर, ताकि जो है उनको ट्रैफिक नियमों का पूरा प्रॉपर पता हो। धन्यवाद सर। सर अपना नाम और ये बताएं, जिस तरीके से आज दुर्घटनाएं हो रही हैं, ट्रैफिक की कमी है, व्यवस्था की कमी है या हमारी कमी? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप है, गांव खारवन। देखो, कमी तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। हमेशा ना लोग फॉरेन का उदाहरण देते हैं, ठीक है जी, वहां की बड़ी तारीफें करते हैं, लेकिन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि व्यवस्थाएं तो यहाँ भी सारी वही है। मान लिया पुलिस पूरा सहयोग जनता का कर रही है, संसाधन पूरे हैं, सड़कें बड़ी हैं, तो उसको अगर हम रूल्स जो फॉलो करेंगे तभी हम उनके बराबर आएंगे, तभी हम उनके बराबरी में आएंगे ना जी। तो गलतियां कहीं ना कहीं जनता को भी अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, नियमों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तभी हम शायद उस सपने को साकार कर सकते हैं जो भारत की सारी जनता ने देखा हुआ है, विकसित भारत, वो तभी बनेगा अगर हम अब अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आम जन के विचार सुने, तो हमारे साथ मौजूद हैं SHO ट्रैफिक संदीप जी। सर, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। नमस्कार जी, आपको भी और आपके सभी चैनल वालों को भी, और जितने भी आपके ये चैनल देखने वालों को, तो वो पहले मेरी तरफ से नमस्कार जी। जी सर, हमारे 3 विषय हैं। हम जब घर से चलते हैं, नियम नहीं फॉलो करते, हम करते हैं हम मनमानी, उससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। अवेयरनेस की भी कमी। अब जैसे आपने सुना, जिस तरीके से बुद्धिजीवी बताया, हम विदेश जाते विदेशों की बातें करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रूल क्यों नहीं फॉलो करते? कहाँ कमी मान रहे हैं आप? मैं पहले तो आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि ये जो पीछे भाई साहब ने, मैं अभी सुन रहा था उनसे कि विदेश में लोग काफ़ी अवेयर है और हमारे लोग अवेयर नहीं हो पा रहे। पर पुलिस, हरियाणा पुलिस और खासकर यमुनानगर ट्रैफिक पुलिस समय समय पर
इन लोगों को अवेयर कर रही है, यानी स्कूल में जाके बच्चों को अवेयर कर रही है, टैक्सी स्टैंडों पे जाके ड्राइवरों को अवेयर कर रही है कि आप लोगों को कैसे चलाना है, सीट बेल्ट डालनी है, आपको लाइट फॉलो करनी है, आपको कब ब्रेक लगानी है, आपको कौन सा रेड लाइट आपको जंप नहीं करनी, आपको कब हेलमेट डालना है, कि आप घर से निकलोगे तो सबसे पहले चाबी के साथ आप हेलमेट लेके चलें। आपको हर जगह हम जो हरियाणा पुलिस, ट्रैफिक यमुनानगर पुलिस हर हफ्ते कोई ना कोई नया इवेंट लेके स्कूलों में, टैक्सी स्टैंडों पे, बस स्टैंड पे, जो कॉलेज है हमारे, सब जगह हम अवेयर लगातार कर रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें एक चालान करना है। पिछले लास्ट मंथ मैंने देखा कि मैंने 4,500 के आसपास मैंने हेलमेट के चालान किए हैं, पर मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं हेलमेट के चालान ज्यादा कर रहा हूं तो मुझे कोई इस बारे में ज्यादा खुशी हो रही है, पर मुझे इस बात का दुख है कि मेरे अवेयरनेस के बाद भी पुलिस भी हर चौक चौराहे पर पुलिस खड़ी है, उसके बाद उनको अवेयर कर रही है कि आप हेलमेट डालो, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हेलमेट डलाना, मकसद ये है कि हेलमेट डालो आप, आपका जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा अनमोल है, आपके पीछे आपका परिवार आपकी वेट कर रहा है कि आप हेलमेट डाल के चलें, कोई दुर्घटना ना हो जाए, आपका परिवार आपकी वेट कर रहा है। धन्यवाद सर। ये तो मकसद ऐसे जो ट्रैफिक यमुनानगर संदीप जी, और इससे पहले आपने देखा कि जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम दुर्घटना को रोक सकते हैं, कैसे एक्सीडेंट पर काबू पा सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं। इसके लिए रोड सेफ्टी की मीटिंग भी होती है जिसमें उपायुक्त यमुनानगर प्रीति जी, एसएसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल है, आरटीओ हरजीत कौर है, तमाम अधिकारी छोटी छोटी बात का बारीकी से जो है अध्ययन किया जाता है, कहाँ कमी है, और कोशिश की जाती है कि जो यात्रा सुखद हो और सफलतापूर्वक जब भी आदमी घर से निकले और खुशी खुशी घर से निकल रहे तो खुशी खुशी अपने घर बच्चों के भी पास जाए। और इंडिया न्यूज हरियाणा भी यही उम्मीद करता है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सिरसा से मनदीप सिंह लेंगवाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनदीप जी, आपका बहुत स्वागत है, अपनी राय रखिए। चलिए, संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से कोशिश करिए जुड़ने की। और देखिए, आप सुन रहे थे देविदास शारदा हमारे संवाददाता ग्राउंड पर थे और उन्होंने जो ग्राउंड पर रहकर ट्रैफिक की व्यवस्था को संभालते हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, पुलिस के लोग हैं, जो लोगों को समझाते हैं, जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं, उनसे बातचीत देविदास ने की। और उन्होंने भी बताया कि कैसे हेलमेट लगाना टू व्हीलर वालों को ज़रूरी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें अगर आप फोर व्हीलर चलाते हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। तो फिलहाल हल्ला बोल से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देगी 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 देगी